हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वामिक को लेट्स सी क्रिएटिव में खुशामदीद। मैंने वीडियो बनाई कि कैसे बाइनेंस अकाउंट बनाया जाता है। अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे मार्केट में एंटर किया जाए। मार्केट में एंटर करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले P2P ट्रेड समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है स्टेबल करेंसी और दूसरी टाइप है फ्लक्चुएबल करेंसी। सबसे पहले आप ख़रीदते हैं स्टेबल करेंसी, जो कि है USDT या BUSD। USDT वैसे USDT का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ट्रेड उस USD की ही तरह वो चलता है, जो कि स्टेबल चलता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। और BUSD भी USD की तरह ही है, लेकिन वो बाइनेंस की अपनी स्टेबल करेंसी है। आप USDT ख़रीदना। तो अमूमन ट्रेड्स में होता क्या है कि आप USDT ख़रीदते हो, जो कि स्टेबल करेंसी है। उस करेंसी से आप लोगे जो भी आपको फ्लेक्सिबल करेंसी चाहिए। मान लो कि बिटकॉइन आपको लेना है, तो आपने बिटकॉइन लिया और वो जब ऊपर गया, महंगा हुआ, तब आपने उसको बेचकर फिर आपने स्टेबल करेंसी में अपने पैसे ट्रांसफ़र किए और आपके पैसे अब सेफ़ हैं। और अब आप उस स्टेबल करेंसी को उसी तरीके से बेचकर पैसे निकाल लोगे। वैसे तो आप फ्लेक्सिबल करेंसी भी ख़रीद सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बेटर ये रहेगा कि पहले आप स्टेबल करेंसी ख़रीदें, उसके बाद आप बैठ कर एनालिसिस करें कि आपको कौन सी करेंसी ख़रीदनी है। तो बाइनेंस के जितने भी ट्रेड्स हैं उनके अपने वॉलेट्स होते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो जब आप P2P ट्रेड में जाकर पर्सन टू पर्सन ट्रेड करते हैं और अपने रुपए देकर उनसे US डॉलर्स ख़रीदते हैं, तो वो आपके P2P वॉलेट में आ जाते हैं। उसके बाद आपको कोई और ट्रेड करना है तो आप उस वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये भी मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाऊंगा, और P2P ट्रेड कैसे होता है ये भी मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाऊंगा। अब कॉमन क्वेश्चन होगा होता है कि क्या हमारे पास बैंक अकाउंट होना लाजमी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर ईजी पैसा अकाउंट है तो आप उससे भी बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। मुझे जेस कैश का नहीं पता, जेस कैश इस्तेमाल होता है इसमें। जेस कैश के ज़रिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन जिसके पास जेस कैश अकाउंट है वो जानता होगा कि क्या बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इजी पैसा के ज़रिए आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो किसी का अगर पेमेंट ऑप्शन है बैंक अकाउंट, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको इजी पैसा अकाउंट डायरेक्ट देते हैं तो वो आपसे पेमेंट भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। और लोग ये समझकर कि भाई बैंक में तो हम इजी पैसा से भेज नहीं सकते, तो वो महंगी पेमेंट देकर भी अपने USDTs ख़रीद लेते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा P2P ट्रेड तो समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ख़रीदना है या बेचना है, लेकिन किस तरीके से ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है, ये बाद का टॉपिक है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये सारी बातें समझ चुके हैं तो उसके बाद मेरे साथ ऑन स्क्रीन आए, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर ट्रेड का अपना वॉलेट होता है, तो मैं अभी ओवरव्यू में गया और यहाँ पर हर चीज़ का अपना वॉलेट है। मेरे अभी पैसे स्पॉट वॉलेट में हैं, और नीचे जाऊँगा तो नीचे P2P वॉलेट भी होगा, जो कि मेरा अभी ज़ीरो है। तो अमाउंट ख़रीदने के लिए हम जाएंगे ट्रेड में, वहाँ से हम P2P में जाएंगे। P2P में आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक बाय का और एक सेल का। तो हम बाय में हैं अभी, और PKR यहाँ पर सर्च करते हैं ताकि हमारा जो भी ट्रेड है वो PKR में हो, पाकिस्तानी रुपयों में। उसके बाद हमें बहुत से लोग मिलेंगे जो अपनी प्राइजेज़ बता रहे हैं, लेकिन हर किसी की प्राइस चेंज है। और वो ये भी बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं और लिमिट हमारी क्या है कि कहाँ से कहाँ तक ख़रीदोगे फिर हम तुम्हें देंगे। और फिर ये भी बता रहा है कि बैंक ट्रांसफ़र करोगे या फिर इजी पैसा वगैरह। जैसे कि नीचे आपके पास इजी पैसा का भी ऑप्शन एक बंदे ने दिया हुआ है, और वो आपको उसी प्राइस में नहीं दे रहा, वो आपको 161 में दे रहा है, जबकि ऊपर वाले आपको 160 में दे रहे थे। लेकिन इनके पास अवेलेबल भी कम है और इनसे आप कम भी ले सकते हो, जिस वजह से ये आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप अपना ट्रेड वगैरह करके, जो भी आपको स्पॉट वॉलेट में या किसी और ट्रेड में आपने अगर काम किया, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो करने के बाद जब आपके पैसे बने, अब आप विड्रा करना चाह रहे हो, तो वो भी यहीं से आपके पास सेल का ऑप्शन होता है। तो सेल में आप गए, उसी तरीके से लोग आपको मिलेंगे जो कि बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपना भी एड लगा सकते हो अगर आप समझते हो कि जो जितने में आप बेचना चाह रहे हो वो आपको कोई मिल नहीं रहा। तो आप अपना एड लगाओगे, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आई वांट टू बाय या आई वांट टू सेल। हम अभी सेल करना चाह रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे आई वांट टू सेल में। हमारे पास ऑप्शन है कि आपके पास एसेट कौन सा है, तो हम USDT सेल करना चाह रहे हैं, इसी वजह से वो ऑटोमेटिक हुआ है USDT। फिर PKR सिलेक्ट हुआ है कि हम किस चीज़ में कैश चाह रहे हैं अपना।
अब ये है कि एक हमारे पास फिक्स्ड होता है, दूसरा हमारे पास फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में क्या हो रहा है कि जो मार्केट की प्राइस है उसी हिसाब से आपकी प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहेगी। फिक्स्ड में क्या होगा कि जितना आपने अमाउंट लिखा है उसी अमाउंट में आपके सेल होंगे, मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा आपका अमाउंट। तो अभी हमें ये लोएस्ट प्राइस अभी की बता रहा है जो कि 160 है, चेंज होती रहती है। तो आप इसी प्राइस को देखते हुए अपनी प्राइस बताएंगे कि मैं कितने में सेल करना चाह रहा हूँ। तो हम अपनी प्राइस रख लेते हैं। तो हमने अपनी प्राइस 162 रख ली और उसके बाद मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप कितना सेल करना चाह रहे हो। मिनिमम अमाउंट इसमें 100 USDT होता है। अगर आपके पास इतने हैं फिर आप कर सकते हो सेल। और अभी मेरे ज़ीरो इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे सारे स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए हैं, P2P में नहीं है। तो वो P2P से स्पॉट में या स्पॉट से P2P में कैसे ट्रांसफ़र करने, ये मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। अभी हमें लिमिट बतानी है कि भाई मिनिमम मैं इतने सेल करूँगा एक बायर को और मैक्सिमम इतने दे सकता हूँ मैं उसे। और फिर पेमेंट ऑप्शन मांगेगा, इसमें आप अपना बैंक अकाउंट दें या बेशक आप इजी पैसा है जेज कैश दे दें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें। अच्छा, नेक्स्ट क्लिक करने से पहले आपसे पूछता है कि कितना टाइम ऑर्डर का है। इसका मतलब कि जो भी बायर आपको ऑर्डर सेंड करेगा तो उसके पास कितना वक्त होगा पेमेंट सेंड करने का। और फिर वो जब ट्रांसफ़र नेक्स्ट को क्लिक करेगा कि भाई मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, तो फिर आपके पास कितना वक्त होगा पेमेंट को रिलीज़ करने का। लेकिन जो बाद में टाइमर शुरू होता है पेमेंट रिलीज़ करने का, वो जो भी हो वो ज़ीरो पे जाकर रुक जाता है। अब ये थर्ड स्टेप में ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में क्या लिखना चाह रहे हो कि एक बायर जब आए या एक सेलर जब आए तो उसे पता हो कि भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है और ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी। और फिर लास्ट में होता है ऑटो रिप्लाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे खाली ही छोड़ दें, क्योंकि अगर बायर आएगा तो उसे लगेगा कि आप ऑनलाइन हो, क्योंकि वो आपका डिफ़ॉल्ट मैसेज देखेगा तो वो पेमेंट सेंड कर देगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप उस वक्त ऑनलाइन नहीं थे और उसने पेमेंट सेंड कर दी थी। बहरहाल यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सेल नहीं करना है कुछ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, अगर आप $100 नहीं सेल करना चाह रहे, सिर्फ थोड़े करना चाह रहे हो लेकिन लेकर पूरे आए हो, तो जब भी आपके पास ऑर्डर आ जाए आप अपनी इस ऐड को उसी वक्त ऑफलाइन कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन आपके पास आ जाता है उस वक्त, ताकि दूसरा कोई ऑर्डर ना आ जाए सेल करने का। वरना कोई मसला नहीं होता। अगर आप पूरे सेल करना चाह रहे हैं जो भी आप P2P वॉलेट में लेकर आए थे और इस ऐड में आपने जो लिखे हैं वो पूरे ही सेल करना चाह रहे हो, तो वो खुद ही मैनेज हो जाता है सब कुछ। अभी मैं आपको ख़ुद का एक ट्रेड दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से 6,500 रुपये का USDT बाई किया था। तो मैंने उनको सबसे पहले टेक्स्ट किया कि मैं इजी पैसा के ज़रिए आपको बैंक ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है? तो उन्होंने कहा यस। फिर चूंकि मुझे उनका अकाउंट नंबर समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उनसे कंफर्म कर लिया कि 11 नंबर वाला है या 14 नंबर, जिस पर मैंने और उनसे कंफर्मेशन ली। मैंने कहा प्लीज़ आप सेंड कर दें मुझे कि कौन सा नंबर है आपका, ताकि कोई भी गलती ना हो पैसे सेंड करने में। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सेंड कर दिया और ट्रांसफ़र नेक्स्ट का बटन दबा दिया। ये बटन अगर आप नहीं दबाएंगे और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। डोंट पैनिक और भूलना नहीं है, स्क्रीनशॉट भेजने से पहले ही आपको ट्रांसफ़र नेक्स्ट का बटन दबाना है। जब भी आपकी पेमेंट सेंड हो गई आपने ट्रांसफ़र नेक्स्ट दबा देना है और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है कंफर्मेशन के लिए। अगर बंदा नहीं भेज रहा, रिलीज़ नहीं कर रहा 15 मिनट के अंदर, तो उससे कांटेक्ट करते रहना है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा या बोल रहा है कि नहीं आए पैसे वगैरह वगैरह और वो झूठ बोले जा रहा है जबकि आपने सेंड कर दिए थे, तो आप लास्ट में अपील भी कर सकते हैं। जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है स्कैम। और मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी कि नंबर मैंने अपना दे दिया था, जिस वजह से नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आया, मेरे सिम पर आया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आपको नंबर लेना है उनसे कि भाई नंबर सेंड करें जिस पर नोटिफिकेशन चाहिए आपको। ये बंदा अच्छा था, इसने तमाशा नहीं किया और दे दिया। और अच्छे ही लोग यहाँ पर होते हैं, क्योंकि सब कमाने के लिए आए हैं, कोई भी स्कैम करने के लिए नहीं आया। और स्कैम के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल करने वाला पूरा बाइनेंस होता है। तो कोई भी अगर स्कैम करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, उसका अकाउंट बैन हो जाएगा या उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो स्कैम होने का चांस बहुत कम होता है। तो इन्होंने लास्ट में बोला कि भाई आप ट्रांसफ़र नेक्स्ट कर दो, मैं रिलीज़ कर देता हूँ। और मैंने ट्रांसफ़र नेक्स्ट किया और उन्होंने रिलीज़ कर दिया।
अब इस सारी सिचुएशन के दौरान पैनिक नहीं करना है। कोई मसला हो गया कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट करते रहें, उनसे बात करते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम कम रह गया है तो आप उनको व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी उससे बात कर सकते हैं कि भाई ये मसला हो गया, ये सीन हो गया, ये चीज़ हो गई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी अगर इजी पैसा की लिमिट फुल हो जाती है तो आपके पास कुछ मसला हो सकता है। सबसे पहले लिमिट चेक कर लिया करें कि अगर फुल है तो फिर आप ऑर्डर ही ना करें। और ये सारा काम विदाउट पैनिकिंग करना है, कोई मसले की बात नहीं है, कुछ नहीं होता, सब खैर है। और शुरू में सीखते वक्त आप सिर्फ 1000 रुपये का USDT बाय करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रांसफ़र कैसे करते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। जब आप ख़रीदोगे तो आपके पास P2P वॉलेट में आ जाएंगे पैसे, तो उससे आप स्पॉट में कैसे ले जाओगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। या फिर अभी जो मेरे स्पॉट वॉलेट में, तो मैं इनसे P2P वॉलेट में कैसे ले जाऊं सेल करने के लिए। यानी P2P वॉलेट में आए, आप वो स्पॉट वॉलेट में लेकर गए, वहाँ पर स्पॉट ट्रेड किया और उसके बाद जो प्रॉफिट बनाया उसे फिर आप P2P वॉलेट में लेकर आए और उसी तरीके से सेल किया जिस तरीके से बाय किया था। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। होगा भी तो वो इतने काम का नहीं होगा। कैश माल से भी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जो आपने प्रॉफिट बनाया वो वैसे ही ज़ाया हो जाना है। तो इस तरीके से जब आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये कोई इतना मुश्किल काम है नहीं वैसे। तो हर वॉलेट के आगे ट्रांसफ़र का बटन है। अभी चूँकि मैं स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो मैं स्पॉट वॉलेट के आगे जो ट्रांसफ़र का बटन है उसमें क्लिक करूँगा। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन थे कि किस वॉलेट से मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, किस में। तो मैं स्पॉट वॉलेट से P2P में सेंड करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने वो लिख लिया। अब USDT सर्च कर लिया यहाँ पे, चूँकि मैं USDT करना चाह रहा हूँ। अब मैक्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी हैं वो सारे चले जाएंगे, वरना आप अपना जो भी अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं वो लिख लें। मैक्स आपकी हेल्प करता है सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करने में। मैं नहीं करना चाह रहा था, वरना क्लिक करने से हो जाता। अब आपके P2 में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब आप जाएंगे P2P वॉलेट के आगे जो बाय या सेल का ऑप्शन है, तो सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसी वक्त सेल को क्लिक करके आप डायरेक्ट P2P ट्रेड में जा सकते हैं। या फिर आप उसी ऑप्शन से जाएं जो ऑप्शन मैंने आपको शुरू में दिखाया। मैं फिर से दिखा देता हूँ वो ऑप्शन ट्रेड में जाकर P2P वहाँ से आप उठा सकते हैं, वहीं आप पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा स्पॉट ट्रेड क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।